हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू पुट अ स्टॉप लॉस इन जीरोधा। सबसे पहले बात है कि भाई स्टॉप लॉस जो है लगाना तो है हम लोग को, लेकिन स्टॉप लॉस क्यों लगाना है। तो इसका मतलब एकदम आसान तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो फिर देखो, अगर कोई भी शेयर आप लोग परचेस करते हो या फिर कुछ भी इंडेक्स में अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो भाई उसकी एक लिमिट है जहाँ तक आपको लॉस लेना है। ऐसा नहीं कि वो ज़ीरो होने तक आपको रुके रहना है उस शेयर में या फिर वो ट्रेड में। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक लिमिट रहेगी, या तो सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, जो भी आपकी स्टडी है उस हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस दिमाग में रखना है, या फिर उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर लगानी है। देखो, अगर जो भी ट्रेड करते हो, मतलब हमेशा देखते ही रहते हो मार्केट सुबह से दोपहर तक, उनके लिए तो स्टॉप लॉस लगा भी सकते हैं, या फिर वो लोग देख भी सकते हैं सामने सामने कि भाई हमारा ट्रेड जो है लॉस में जा रहा है, वो यहाँ तक मतलब इतना लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। वो तो सामने सामने देख सकते हैं। लेकिन कोई मतलब हर कोई जन ऐसा कंटिन्यू देखता नहीं है, बराबर है। तो वो अगर काम पे गया हो या फिर कुछ और काम कर रहा है, तो उनको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को जो लॉस लेना है वो भी लिमिटेड ही लेना है मार्केट से। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ परचेस कर लिया और वो ज़ीरो होने तक आप रुके रहे, भाई वो कभी ना कभी जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है बार बार आती रहती है मार्केट में। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो हम लोग पहली जो मतलब दो तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। जो पहला तरीके का स्टॉप लॉस है वो मैं बताता हूँ, कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, कब, जब आप लोग परचेस करते हो कोई भी शेयर तभी। अभी मान लो कि ये जुबिलेंट फूड वर्क है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जुबिलेंट फूड वर्क को बाय करना है, समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। जो भी यहाँ पर प्राइस चल रही है वो प्राइस पे हम लोग को अगर बाय करना है, मार्केट में जो भी प्राइस, तो मार्केट सिलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग को किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना है तो लिमिट ऑर्डर लगा के हम लोग बाय कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ पे आप लोग अगर पीसी में कर रहे हो तो नीचे रहेगा वो, क्योंकि हम लोग रेगुलर ऑर्डर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे, और मान लो कि मुझे इस शेयर में अगर 5% से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं उस ट्रेड से निकलना चाहूँगा। तो हम लोग यहाँ पे 5% लगा देंगे, या फिर आपको अगर कम लॉस चाहिए तो 3% लगा देना, -3%। अगर वो आप लोगों ने -3% वगैरह लगा दिया और इसको बाय कर दिया, तो वो जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब जो शेयर है, जो भी प्राइस पे आपने बाय करने की मतलब ऑर्डर लगाई है, वो प्राइस पे बाय हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी रेडी रहेगा, कि अगर मैंने जब भाई बाय किया है उसको, उसके अगर नीचे 3% वो शेयर आ गया तो वो सेल हो जाएगा, और जो भी लॉस है 3% हुआ हो, जो भी इसमें हुआ है आपको, बस उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम लोग बाय करते के साथ ही इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से रेगुलर में जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस का ये रहता है, वो टिक करना, और उसके बाद जितना भी परसेंट आपको ये लगाना है स्टॉप लॉस, वो आप लगा सकते हो। ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर मतलब इसको मेरे ख्याल से 10% वगैरह रहेगा तो फिर नहीं लगा सकते। हर एक का अलग अलग रहता है। तो जितना भी वो अलाउ करता है उतना ही परसेंट आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ अभी का। मतलब हम लोग अगर परचेस करते ही लगाते हैं तो। अगर कोई मान लो शेयर अपने पास है ऑलरेडी, अपन लोगों ने लिया हुआ है, अगर आज ही लिया है तो वो पोजीशन में दिखेगा आपको। अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लिए हुए हैं, तो वो जाएगा होल्डिंग में। ठीक है। तो अभी मान लो ये आरती इंडस्ट्री है, मैंने 542 पे लिया था, अभी वो 494 में है, चल रहा है, और उसका जो लॉस है वो 8.79 दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो अगर मान लो कि अभी वो 494 है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो 490 से भी नीचे गया तो मुझे इतना लॉस नहीं लेना है। तो फिर मैं यहाँ पे 490 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो सीधा एग्जिट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो एसएल लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है। और ट्रिगर प्राइस जो है, मतलब यहाँ पे हम लोग को 490 का एसएल लगाना है, तो यहाँ पे प्राइस जो है हम लोग 490 कर देंगे। ट्रिगर प्राइस जो है वो आप 490 भी रख सकते हो, या फिर 492.05 या फिर 5 रख सकते हो। इसका मतलब क्या है, कि अगर वो 490.5 पे आ गया तो मेरी जो ये ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगी मार्केट में। लेकिन अगर वो मतलब और भी नीचे गिर गया थोड़ा सा भी 490 तक, तो वो ट्रिगर हो जाएगी। तो इसके लिए वो
ऑर्डर वहाँ पे जाती है। लेकिन हमेशा क्या करो, जो भी प्राइस आपको स्टॉप लॉस लगानी है, जो भी प्राइस पे, उसी का ट्रिगर प्राइस रख दो। तो इसका मतलब क्या है, वो इमीडिएटली 490 पे आ गया तो इमीडिएटली वो सेल हो जाएगा, और उसके बाद आप सिर्फ सेल पे क्लिक कर सकते हो और वो ऑर्डर जो है यहाँ पे जो नॉर्मल ऑर्डर है उसमें लग जाती है। और इसके पहले जो हमने देखा था, जो पर हम लोगों ने बाय किया था, बाय करते के साथ ही एसएल जो लगाया था, वो जो ऑर्डर है वो आपको जीटीटी में दिखेगी, क्योंकि उसकी वैलिडिटी नहीं होती। वो आप जब भी वो उधर तक आएगा, वो स्टॉप लॉस तक, तभी वो हिट हो जाएगा। लेकिन ये जो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पर जो लिया हुआ है, उसके बाद अगर हम लोग लगाते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो इंट्राडे की ही रहती है। अगर वो आज के दिन में अगर उतना अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं गया तो वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको कल फिर से उसको लगाना पड़ेगा। तो यही दोनों में फ़र्क है। इस तरह से आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।